हम सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही है ना? कुछ बातें जिन्हें हम अपनी कमजोरी मानकर छिपाने की कोशिश करते हैं। पर क्या हो अगर हमारी वही खामियां हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? चलिए, आज इसी बारे में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं और अपनी कमजोरियों में छुपी ताकत को खोजते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हम आईने में खुद को देखते हैं ना, तो हमें भगवान की सबसे प्यारी रचना दिखाई देती है। और ये कहानी हमें खुद को ठीक उसी नज़र से देखने में मदद करेगी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान रहता था और उसके दो साथी थे, उसके दो मिट्टी के घड़े। अब इस किसान का रोज का एक ही काम था, तालाब से पानी भरकर घर तक लाना। इसके लिए वो एक डंडे के दोनों सिरों पर एक एक घड़ा लटकाता था और उसे अपने कंधे पर रखकर ले जाता था। पर इन दो घड़ों में एक छोटा सा फर्क था। एक घड़ा तो भाई बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन दूसरे वाले में एक छोटी सी दरार थी। और पता है, दिलचस्प बात ये थी कि दोनों घड़ों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जो सही वाला घड़ा था वो घर तक पूरा का पूरा पानी पहुंचाता था और उसे अपने इस काम पर, अपनी इस काबिलियत पर बहुत गर्व था। और वहीं दूसरी तरफ वो फूटा घड़ा, घर पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ आधा ही पानी बचता था और अपनी इस कमी की वजह से वो बेचारा दिन रात शर्मिंदा रहता था। और ये जो शर्मिंदगी थी ना, ये रोज रोज बढ़ती गई और धीरे धीरे उस टूटे घड़े के लिए एक बहुत गहरे दुख और निराशा की वजह बन गई। सोचिए, एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे 2 साल तक हर रोज वो टूटा घड़ा खुद को उस सही घड़े से तौलता रहा। वो बस यही देखता कि कैसे सही घड़ा किसान की मेहनत को पूरी तरह सफल कर रहा है, जबकि उसकी वजह से किसान की आधी मेहनत और आधा पानी सब रास्ते में ही बर्बाद हो जाता है। ये सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर घुला जा रहा था। और फिर एक दिन उससे बिल्कुल रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान के पास जाकर बोला, मालिक, मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मैं आपकी मेहनत को बर्बाद करता हूँ। अब यही ठीक होगा कि आप मुझे फेंक दें और कोई नया घड़ा ले आएं। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत ही प्यारा मोड़। किसान ने घड़े की बात सुनी, पर उसे गुस्सा नहीं आया। वो तो बस मुस्कुराया और कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो किसान ने क्या कहा होगा? उसने घड़े को डांटा नहीं, बल्कि एक बहुत ही आसान सी, एक बहुत ही सरल सी बात कही। किसान ने कहा, अरे, तुम इतने दुखी मत हो। एक काम करो, कल जब हम तालाब से घर लौटेंगे ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम बस रास्ते को ध्यान से देखना। फूटे घड़े को कुछ समझ तो नहीं आया, पर उसने हाँ कर दी। अगली सुबह जब वो घर लौट रहे थे, तो फूटे घड़े ने किसान की बात मानी और रास्ते पर ध्यान दिया। और उसने जो देखा वो हैरान रह गया। उसने देखा कि रास्ते के जिस तरफ वो रहता था, उस पूरी तरफ सुंदर रंग बिरंगे फूलों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। ये नज़ारा देखकर उसका उदास मन भी थोड़ी देर के लिए खिल उठा। और बस यहीं पर किसान ने उस रास्ते का वो राज खोला, एक ऐसा राज जिसने उस घड़े की सबसे बड़ी कमी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। देखिए, सारा का सारा खेल बस नजरिए का था। जहां वो घड़ा अपनी दरार को एक बहुत बड़ी गलती, एक खामी समझ रहा था, वहीं किसान को उसमें एक मौका दिखाई दे रहा था, खूबसूरती बनाने का मौका। किसान ने बड़े प्यार से घड़े को समझाया, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पता नहीं था? अरे, मुझे तो पहले दिन से ही पता था और मैंने इसी का फायदा उठाया। मैं बाजार से फूलों के बीज ले आया और उन्हें रास्ते में सिर्फ तुम्हारी तरफ बो दिया। और हर रोज जब हम घर लौटते तो तुमसे जो पानी टपकता था वो उन बीजों को सींचता रहता था। आज रास्ते में ये जितने भी सुंदर फूल खिले हैं ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खिले हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक फूटे घड़े की नहीं है, ये कहानी असल में हम सब की है। और इसका सबसे बड़ा सबक है खुद को स्वीकार करना, जैसे भी हम हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहले बात तो ये कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सब में कमियां हैं। और यही कमियां हमें दूसरों से अलग यानी कि अनोखा बनाती हैं। जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहे होते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हमारी असली कीमत हमारी इसी अनोखी पहचान में है। और इसका पहला कदम है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। तो अब ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, हमारी वो कौन सी खामी है जो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? इस पे एक बार जरूर सोचिएगा।